हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एड्यूलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने टारगेट बीसीसीएलई के इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज वेक्टर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में स्टूडेंट स्केलर मेथड मीन्स डॉट प्रोडक्ट को पढ़ लिया था, उसे प्रॉपर तरीके से समझ लिया था विथ एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। स्टूडेंट, आपको याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट जब हम कर रहे थे किसी भी दो वेक्टर का, तो वहां पे हम डायरेक्शन को इग्नोर कर रहे थे, या एक तरह से कहा जाए तो हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो डायरेक्शन नहीं लेते थे, है ना। यही कारण है कि उस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है और इस क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर मेथड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। मतलब अगर हमारे पास, जैसा आप यहाँ पे देखें, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर गिवन है तो उस दो वेक्टर को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा और जो डायरेक्शन आएगा उस दोनों को हम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप किसी दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और आप इन दोनों का करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इन दोनों वेक्टर का, तब आपको क्या मिलता है स्टूडेंट? तब आपको मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और यहां पे ध्यान देना है कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा एन कैप। इसको मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूं क्योंकि ये नोट्स स्टूडेंट आपको मिल जाएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कलेक्टिव नोट्स चाहिए या अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक है @BCECELE ग्रुप। आप ये टेलीग्राम पे सर्च करें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां पे आप ज्वाइन करें। वहां पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, अपने फ्रेंड से पूछें, ज्यादा बेटर वे में प्रैक्टिस करें। बात करते हैं वेक्टर मेथड की। तो जब हम स्टूडेंट वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, तो हमें मिलता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ में डायरेक्शन मिलेगा। और डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर मतलब एन कैप। तो यहां पे हमें मिलेगा साइन थीटा एन कैप। और ये जो एन कैप है, ये जो एन कैप है, ये एन कैप क्या है? डायरेक्शन। ये एन कैप क्या है भाई? तो एन कैप है डायरेक्शन। आ रही है बात समझ में? देखिए, डायरेक्शन का यहाँ पे वेक्टर मेथड में एक रूल होता है जिसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल या कहीं कहीं इसको राइट हैंड रूल, कुछ इस प्रकार से कहा जाता है। इसका देखिए रूल क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर है, आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड लेना है। ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। अगर आपके पास मान लिया जाए एक ए वेक्टर और एक दूसरा बी वेक्टर है, तो आपको इस प्रकार से कुछ रखना है। जैसे ये वाला उंगली जो मेरा मिडिल फिंगर है, मान लिया जाए ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है। तो जब आप इस प्रकार से रखिएगा तो ये जो अंगूठा जिस दिशा में जा रहा है ना, ये होगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, ये आपका अंगूठा बताएगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, चूंकि मैं इस तरफ से बैठा हुआ हूँ और डायग्राम इस तरफ से दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे अभी लेफ्ट हैंड का यूज करूंगा, लेकिन ये राइट हैंड रूल है, ठीक है। क्योंकि हम लोग, है ना, ये आपको जो दिख रहा है मैं मेरे सामने रखा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला जो मिडिल फिंगर है ये ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है। तो जब आप कुछ इस प्रकार से रखिएगा स्टूडेंट, तो ये जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा ये क्या बताएगा भाई? ये बताएगा ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और अंगूठा जिस दिशा में जा रहा है वो ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। अब चूंकि स्टूडेंट ये 2D प्लेन है तो थोड़ा सा हमको विजुअलाइज करना पड़ेगा। हालांकि मैंने नीचे में प्लेन बना दिया है ताकि आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर सके चीजों को, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि डायरेक्शन हमें कैसे पता चलता है भाई?
ये डायरेक्शन हमें पता चलता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से हमें डायरेक्शन पता चलता है। ये जो स्टूडेंट फॉर्मूला है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो इसका स्टूडेंट यूज होने वाला है, इसलिए आपको इसको याद रखना है हमेशा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, उसको भी याद रखना है। क्योंकि स्टूडेंट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इससे मतलब नहीं होगा, हमें सिर्फ मतलब होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, कहानी खत्म, कैसे हुआ क्या हुआ कोई मतलब नहीं। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अब देखिए ये जो स्टूडेंट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया है ये भी तो एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर के पास क्या क्या होगा, हमें पता है वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हमें इस वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड पता करना हो तो कैसे पता चलता है भाई, लेंथ से पता चलता है। या अगर हम इस फॉर्मूले में देखें, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड पता करना हो तो हम लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड को हम मॉड में लिखते हैं, ये तो आपको पता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड पता करना, क्या पता करना हो भाई, मैग्नीट्यूड पता करना हो, तब क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, तब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको भी मॉड कर देंगे। मतलब ये जो ए वेक्टर का मॉड है ये क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। बी वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा। ये आप समझ जाइएगा, साइन थीटा लिखा हुआ है या इसको सही से लिख दे रहे हैं, SIN साइन थीटा। और ये स्टूडेंट एन कैप आपका हट जाएगा। तो ये क्या है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर आपको जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया है क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसका अगर मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तो स्टूडेंट ए बी साइन थीटा से आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है अभी जस्ट हमने ये देखा है। आगे के वीडियोज नहीं, आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में। चलिए अब देखिए ए क्या है बी क्या है, ये दोनों तो वेक्टर है ये आपको पता है। अब ये थीटा क्या है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो मिनिमम एंगल होगा पॉजिटिव सेंस में उसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, ये जो थीटा है ये थीटा क्या है, ये थीटा है मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल ये थीटा जो है ये है आपका मिनिमम एंगल, एंगल बिटवीन बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, इन पॉजिटिव सेंस। ठीक है, अब देखिए मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम एंगल अगर कोई भी दो वेक्टर गिवन है तो अगर हम उसके बीच में मिनिमम एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो वो 180 डिग्री या 180 डिग्री से लेस ही आएगा। 180 डिग्री कब आ सकता है, जब दोनों एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, तब हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच का जो मिनिमम एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। अन्यथा हर एक केस में स्टूडेंट क्या होगा, अन्यथा हर एक केस में क्या होगा, अगर ऐसा भी है तो हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट नहीं करेंगे, मिनिमम एंगल लेना है तो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो एंगल आएगा स्टूडेंट या तो वो 180 डिग्री आएगा या 180 डिग्री से कम ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो थीटा होगा वो लेस देन या इक्वल्स होगा क्या, 180 डिग्री। अब हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है स्टूडेंट, साइन थीटा 0 से 180 डिग्री तक उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये पता है ना आप लोगों को, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिक आप लोगों ने पढ़ रखा है, आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं अगर आपको आइडिया ना हो तो, क्योंकि मैकेनिक्स में इसका भी हम लोग भरपूर यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए
आपको पता है स्टूडेंट कि इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव x और इसको बोलते हैं माइनस x या x डैश, इसको हम लोग बोलते हैं y और इसको माइनस y या y डैश। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन रहे, कॉस रहे, कॉसिक रहे, टैन रहे, कॉट रहे, ये जो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होते हैं। तो ऑल पॉजिटिव, जितने ट्रिगोनोमेट्रिक है फंक्शन है सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक यहां पे क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव होता है, साइन कॉमा कॉसेक, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट टैन और कॉट ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, टैन कॉमा कॉट ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट? पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये क्या होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं अगर हम थीटा लेस देन इक्वल्स 180 डिग्री ले रहे हैं तो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक तो साइन हमारा क्या है? पॉजिटिव ही है। ठीक है, इसके जो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो भी आपको याद रखना होगा। अगर आपको मैकेनिक्स के स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आगे जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा क्या, जब हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे ना तो वहां पे हमारे पास स्टूडेंट में भी साइन का कोई फंक्शन मुझे यूज करना पड़ जाए, साइन 30 डिग्री, साइन 150 डिग्री, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि थीटा हमें गिवन होगा और उस थीटा के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे? फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। मैंने आपको वेक्टर का रिजोल्यूशन बता रखा है, बस वही फोर्स का भी रिजोल्यूशन वही है। हम लोग अपने अगले वीडियो से थर्ड यूनिट या फोर्थ यूनिट, थर्ड यूनिट को स्टार्ट करने वाले फोर्स सिस्टम को, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वेक्टर का जिस प्रकार से रिजोल्यूशन होता है उसी प्रकार से फोर्स का भी रिजोल्यूशन होगा, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर ही। ठीक है, तो देखिए यहां पे कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि भूल चुके होंगे, या अगर आपको याद भी है तो एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। देखिए मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दो तरह का होता है। आपको पता है, हम सभी को पता है कि यहां पे है 0 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 180 डिग्री, ये है आपका 270 डिग्री और ये फिर हो जाता है 360 डिग्री। ठीक, अब देखिए आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी अगर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे या 360 प्लस माइनस थीटा रहे, इस केस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता, नो चेंज। देखिए बहुत ही शॉर्ट वे में मैं आपको बताने वाला हूं। आज जो आपको ट्रिक बताया जा रहा है एक तरह से ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखिएगा तो बड़ा से बड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पे मैकेनिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले, फोर्स सिस्टम में जब हम रिजॉल्व करेंगे तो दो फोर्स के बीच में जो एंगल होगा हमको उसका साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मेन हम लोग स्टूडेंट फोर्स में साइन और कॉस ही यूज करते हैं, बहुत रेयर केस, कम ही जगह पे आपको टैन कॉट ये सब यूज करना पड़ेगा, साइन कॉस मैक्सिमम यूज होता है। तो आपको याद क्या रखना है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 90 का वैल्यू। आप अगर चाहें तो 120 का, 150 का और 180 का याद रख सकते हैं, क्योंकि 150 और 120 ये हर बार पूछा जाता है, लगभग सारे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। लेकिन हम उसको 90 प्लस 30 करके आराम से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो उसका भी याद रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। चलिए, तो अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा करके हम लिखते हैं तो स्टूडेंट इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे क्या लिखें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये आपको दिख रहा है ना, नहीं ढका नहीं है, मैं देखते रहूंगा। तो अगर मान लिया जाए हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या आप बता सकते हैं क्या होगा साइन 180 प्लस थीटा? देखिए साइन 180 प्लस थीटा अगर आप करते हैं स्टूडेंट तो
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे आधा अधूरा ही लिखा है, इसको मैं नीचे कर लेता हूं, ठीक है। नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर साइन 180 प्लस थीटा आप लिखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइन थीटा ही आएगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये आपको स्टूडेंट यहां से देखना होगा। देखिए 180 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि देखिए 180 डिग्री यहां पे, तो जब आप प्लस कीजिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 20 जो भी करे, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू देखिए माइनस है, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब आप बोलिएगा सर हम साइन 180, ठीक है, और मान लिया जाए हम साइन 180 और प्लस 90 डिग्री से ज्यादा कर दे, तो फिर भी यहाँ पे साइन निगेटिव है, लेकिन ऐसा केस हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हम ये जो भी फॉर्मूलाज यूज करते हैं, आपको पता होगा मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 180 प्लस थीटा या 90 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, वहां पे थीटा को एक्यूट एंगल कंसीडर किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ऊपर में ही, ठीक है, when theta is acute angle, ACUTE होगा ना, acute angle। acute का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो जब थीटा एक्यूट एंगल होगा स्टूडेंट, तब ये अप्लाई होगा साइन 180 प्लस थीटा, हमने देखा। इसी प्रकार से स्टूडेंट अगर मान लिया जाए आप लिखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, तो स्टूडेंट 180 माइनस थीटा में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ये साइन थीटा ही आएगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा। अब देखिए 180 माइनस थीटा, तो जब आप 180 से लेस कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 90 180 के बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस आएगा। इसी प्रकार से आप कॉस का भी कर सकते हैं, जैसे आप यहां पे अगर लिखें कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये स्टूडेंट कॉस थीटा ही रहेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा आप देख लीजिए। 180 से बड़ा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए कॉस का वैल्यू नेगेटिव। अगर आप कॉस 180 माइनस थीटा करते हैं, तो 180 से कम कहीं ना कहीं यहां जाएगा, और यहां भी कॉस का वैल्यू नेगेटिव। तो हम यहां पे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos 180 प्लस माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। और इस प्रकार से आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें इतने कम से कम साइन और कॉस का याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका यूज हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट। टैन और कॉट का भी कहीं कहीं रिजल्टेंट वगैरह में यूज होगा, लेकिन ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे स्टूडेंट, हाँ एक और दूसरी बात, ये तो हो गया पहला, ये तो हो गया स्टूडेंट पहला। दूसरा क्या, दूसरा ये कि अगर मान लिया जाए हम करते हैं 90 प्लस माइनस थीटा, या हम करते हैं 270 प्लस माइनस थीटा, ऐसे केस में क्या होता है स्टूडेंट, चेंज होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे केस में जो साइन होता है, याद रखना है आपको स्टूडेंट, ऐसे केस में जो साइन होता है ये बदल जाता है किसमें, कॉस में। साइन बदल जाता है कॉस में, और कॉस बदल जाता है साइन में, यानी कि वाइस वर्सा, ठीक है। इसी प्रकार से स्टूडेंट जो टैन होता है ये बदल जाता है कॉट में, और कॉट बदल जाता है टेन में, ठीक है। जो स्टूडेंट सेक होता है ये बदल जाता है कॉसेक में, और वाइस वर्सा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे आपको लिख के बता दे रहा हूं, जैसे मान लिया जाए अगर आपने लिखा साइन 90 प्लस थीटा, तो स्टूडेंट यहां पे साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, यानी यहां पे कॉस थीटा होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में, ये आप देख लीजिए। 90 से बड़ा यानी कि कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑब्वियसली थीटा यहां पे भी एक्यूट एंगल ही हमें लेना है, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा अगर हम यहां पे करें तो कॉस थीटा पॉजिटिव में आएगा। दूसरा जैसे मान लिया जाए अगर हम लिखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा,
तो स्टूडेंट ये चेंज हो जाएगा साइन में। अब पॉजिटिव होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये आपको देखना होगा। 90 प्लस थीटा कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से स्टूडेंट आप 270 का भी लिख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्रिक के बारे में समझा दिया, और ये हालांकि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ना नहीं है सेपरेट से, लेकिन मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इतना, और इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, या अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल एडुलॉजी पे बीसीसीएली 2023 का कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, एक सिंगल रुपीज भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको हमारे YouTube चैनल एडुलॉजी को सर्च करना है YouTube पे। होम पेज पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे टारगेट बीसीसीएली 2023 जो कि फ्री बैच है उसका आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और भी आपको यहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे। हो सके आप इस वीडियो को 5 दिन 10 दिन 15 1 महीने बाद देख रहे होंगे, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे टेक्निकल इंग्लिश, RS फॉर्मे के PYQs के सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा तो वहां पे आपको सारे वीडियोज सीक्वेंस से मिलेंगे, और मैं बोलूंगा कि आप सारे वीडियोज को सीक्वेंस से ही देखें ताकि स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट को, वेक्टर मेथड को। हमने यहाँ पे देखा कि राइट हैंड थंब रूल से हमें डायरेक्शन पता चलता है कुछ इस प्रकार से, और वेक्टर मेथड में जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ये है हमारा मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये है मेरा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में हमें क्या मिलता है, ए बी साइन थीटा मिलता है। नाउ अगर हम स्टूडेंट इस डायग्राम को यहां से उठा लें, ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, उस वाले डायग्राम को पेस्ट कर देता हूं। उस वाले डायग्राम को मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो हम लोग यहां पे स्टूडेंट एक परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से अगर डालते हैं यहां पे, और लेट से इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं एम, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं एम, इसको बोल देते हैं ओ, और इसको हम लोग बोल देते हैं बी। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं बी। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी कि एक पैरेललोग्राम हम लोग यहाँ पे अगर बना ले, एक पैरेललोग्राम अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें, ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, और इसको मैं डॉटेड कर लेता हूं ताकि आपको पता चल सके कि ये मैंने एक्सटेंड किया है। इसको हम लोग हाँ इस प्रकार से डॉटेड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बना लिया है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे, पहले मैं इसका नेम दे देता हूं, यहाँ पे इसको बोल देते हैं, ये तो हमारा ए वेक्टर था ना, ये हमारा ए वेक्टर था, तो इसको ए बोल देते हैं, और इसको ए बी, इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, ये पूरा आपको हाँ दिख रहा है। स्टूडेंट अगर आप पैरेललोग्राम ओ ए बी सी या ओ ए सी बी की बात करें, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम का आपको पता होगा एरिया क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। किसी भी पैरेललोग्राम का अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसको हिंदी में शायद समचतुर्भुज बोलते हैं, है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, आधार गुने लंबवत ऊंचाई, यानी बेस गुने परपेंडिकुलर। अब बेस तो हमारे पास पता है ए वेक्टर, लेकिन परपेंडिकुलर बी एम कैसे निकालेंगे, तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम देखें इन ट्राइंगल ओ एम बी, ट्राइंगल ओ एम बी में स्टूडेंट यहां पे अगर हम बी एम को निकालना चाहें, और थीटा है हमारे पास,
तो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वस, हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पे BM, हाइपोटेनियस यहाँ पे OB। तो अब ये बताइए हमें BM निकालना है, तो इस प्रकार से BM क्या हो जाएगा, BM इक्वस हो जाएगा OB साइन थीटा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब OB क्या है ये बताइए, तो OB है B वेक्टर, हमें पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है, तो उसका जो भी लेंथ होता है, तो वेक्टर का लेंथ ये क्या है OB, यानी B का ये मैग्नीट्यूड है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिंपली B, ये हो जाएगा B साइन थीटा, यानी कि ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया B साइन थीटा। अब अगर आप इस पैरेललोग्राम, ठीक है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB, आपको पता है क्या होता है, बेस गुने परपेंडिकुलर हाइट, ये तो आपको पता है। अगर आप बेस देखें तो बेस क्या है, तो OA है, इनटू परपेंडिकुलर हाइट क्या है, BM। अब यहां पे ध्यान से देखिए OA क्या है भाई, तो OA तो A वेक्टर है ना हमारा, OA हमारा A वेक्टर है, और हमें पता है कि वेक्टर का लेंथ हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा A, और BM क्या है भाई, तो B साइन थीटा, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया है, तो यहां पे आ गया हमारा B साइन थीटा, आ गया ना। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, ये AB साइन थीटा क्या है, अगर आप देखें तो ये AB साइन थीटा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, हम यहां से ये बोल सकते हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये इक्वस है, या एक काम करते हैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है इस प्रकार से लिख देते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACB इज इक्वस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप यहां पे देख सकते हैं AB साइन थीटा यहां पे हमारे पास आया है, और AB साइन थीटा क्या है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पे ये जो एरिया है ये बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। ये आपको स्टूडेंट याद रखना है थोड़ा सा, ये वाला जो सिनेरियो है इसका यूज न्यूमेरिकल में कहीं कहीं हो सकता है, तो हम डायरेक्टली वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई वेक्टर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इस प्रकार से, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा और मुझे परपेंडिकुलर हाइट, और अगर इस प्रकार से मुझे ये पता होगा A वेक्टर, तो डायरेक्टली वहां पे हम लिखेंगे कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये OA और गुना BM, एकदम सीधा लिखेंगे और वहां पे आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट था, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नाउ अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है स्टूडेंट, जो कि आपको खास ध्यान रखना है, कि अगर आपको याद होगा कि जब हम लोग डॉट में कर रहे थे ना, आई वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप, तो वहां पे क्या आ रहा था आपको याद है, जब हम सेम के साथ कर रहे थे तब वहां पे स्टूडेंट हमारा 1 आ रहा था, है ना। और जब हम कर रहे थे आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप, उस केस में जीरो आ जा रहा था। लेकिन यहां पे स्टूडेंट क्रॉस वाले में बात अलग है, क्रॉस वाले में आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप सेम आई क्रॉस आई, या अगर आप जे कैप क्रॉस जे कैप, या अगर आप के कैप क्रॉस के कैप करते हैं, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे जीरो वेक्टर देखने को मिल जाएगा। जीरो वेक्टर के बारे में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, कुछ नहीं है,
जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप आई कैप डॉट आई कैप या जे कैप डॉट जे कैप के कैप, सॉरी डॉट मैं बोल रहा हूं फिर से, अगर हम लोग आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप या के कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो हमें जीरो वेक्टर मिलता है, जीरो मिलता है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम यहाँ पे कॉस थीटा यूज नहीं कर रहे हैं। कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, साइन जीरो का वैल्यू साइन होता है, सॉरी साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। तो यहां पे अगर आप देखें स्टूडेंट, जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आता है हमारे पास ए बी साइन थीटा, ना कि कॉस थीटा। और देखिए यहां पे आई कैप क्रॉस आई कैप का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, हम बोले एक ए वेक्टर है ये जो कि एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है, यानी आई कैप इसका डायरेक्शन हो गया, और दूसरा वेक्टर है बी जो कि एक्स के डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये भी आई कैप हो गया। तो ई दोनों वेक्टर को जब आप स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट इसका कीजिएगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। क्यों आंसर जीरो आ जाएगा? क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में है और हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हमारा वैल्यू जीरो आ जाएगा, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है। आई बात समझ में? तो साइन जीरो जीरो होता है, तो अगर हम सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर को लेकर के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो वहां पे स्टूडेंट जीरो आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। लेकिन दूसरा आपको ये याद रखना है कि अगर इसको देखिए हम एक सर्कल से समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर एक सर्कल को आप दिमाग में रखिएगा, माइंड में एक सर्कल को किस प्रकार से, तो आपको याद रखना है आई, उसके बाद जे और उसके बाद के, ठीक है। कुछ इस डायरेक्शन में आपको याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर आप आई और जे कुछ इस प्रकार से करते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप या जे कैप क्रॉस के कैप, या अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं, ऐसे केस में स्टूडेंट आपको आंसर क्या मिलेगा? तो ये मैंने यहां पे इक्वल लिख दिया है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहां पे आई कैप क्रॉस जे कैप करते तो आपको यहां पे तीसरा वाला मिल जाएगा, मतलब अगर आप आई कैप क्रॉस जे कैप करते तो आपको के कैप मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट जे कैप क्रॉस के कैप करते हैं तो आपको यहां पे देखिए जे और के, इसके बाद क्या आ रहा है, तो आई कैप मिल जाएगा। अगर आप स्टूडेंट के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं, ठीक है, अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं तो के आई के बाद देखिए क्या आ रहा है, जे कैप, आपको ये मिल जाएगा। ये आपको स्टूडेंट याद रखना है कि अगर हम दो को क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीसरा आ जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इन तीनों को इस सीक्वेंस में याद रखना है। ऐसा क्यों सर? क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर हम दो को मल्टीप्लाई करें तो तीसरा आ जाएगा? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसी सर्कल को हम एंटी क्लॉकवाइज में कर दें, अगर हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज कर दें कुछ इस प्रकार से, तब हमारा डायरेक्शन क्या हो गया? अब माइनस हो गया। मतलब अगर मान लिया जाए हम कर दे क्या, आई और के कुछ इस प्रकार से, यानी कि अगर हम यहां पे लिखें आई कैप क्रॉस के कैप, तब क्या होगा यहाँ पे आई कैप क्रॉस के कैप, तब यहां पे हमें जे नहीं मिलेगा, माइनस जे मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस जे कैप। उसी प्रकार से अगर हम के कैप क्रॉस जे कैप कर दें, के कैप क्रॉस जे कैप करें तो यहां पे हमें माइनस में आई कैप मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम जे कैप क्रॉस आई कैप कर दें तो जे और आई, तो हमें यहां पे स्टूडेंट माइनस में के कैप मिलेगा। तो यहां पे स्टूडेंट आपको थोड़ा सा समझना आपको ये है कि स्टूडेंट जब हम दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जब उन दोनों का कर रहे हैं, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये बराबर नहीं है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। इसके बारे में डिटेल से आगे इसी वीडियो में अभी हम चर्चा करेंगे।
लेकिन यहां से आपको डायरेक्शन का थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा क्या कि अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो यहाँ पे के कैप मिल रहा है, लेकिन अगर यही आप देखें कि जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हैं तो माइनस के कैप मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से जैसे अगर आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों को आप देखिए, यहां पे क्या है भाई, तो के कैप क्रॉस आई कैप तो आपको जे कैप मिल रहा है, यहां पे क्या है आई कैप क्रॉस के कैप तो आपको यहां पे माइनस जे कैप मिल रहा है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, और इसको पता है हम कैसे याद रखे हुए, हम ऐसे सर्कल से याद नहीं रखे हुए, और आप भी ऐसे सर्कल से याद नहीं रखिए। आपको कैसे याद रखना है, देखिए आपको याद रखना है कि अगर लगातार रहेगा तो प्लस रहेगा, मतलब आई गुना जे तो के। देखिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एबीसीडी में अगर आप देखिए ABCD EFGH IJK इस प्रकार से आता है। तो अगर सीक्वेंस में है तो प्लस आई गुना जे तब के, जे गुना के तो आई, और के गुना आई तो जे। अब बोलिएगा सर ये सीक्वेंस में कैसे था, ये तो समझ में नहीं आया। तो देखिए आपको इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा, आई के बाद जे आता है ना, हाँ तो के हो जाएगा, जे के बाद के आता है ना, हाँ तो आई हो जाएगा, और के बाद आई तो नहीं आता है, लेकिन आई जे के में अगर हम लगातार पढ़े तो के बाद आई ही आता है तो जे हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए एक मिसिंग आपको मिलेगा, आई क्रॉस के, जे बीच में गायब था तो माइनस जे कैप हो जाएगा, के क्रॉस जे, यहां पे देखिए के के बाद आई होना चाहिए था लेकिन जे आ गया तो यहां माइनस आई हो जाएगा, जे क्रॉस आई, जे के बाद के नहीं आया यहाँ पे तो माइनस के हो जाएगा। अब ये मैंने सिर्फ याद रखने का ट्रिक बताया है, आपको ये नहीं बोलना है कि ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको समझाया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए ये मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पे हमें डायरेक्शन अलग अलग देखने को मिल रहा है। और हम लोग स्टूडेंट अब आगे समझते हैं कुछ रूल्स को जो कि क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करते हैं, और हम लोग फिर आगे समझेंगे डिटरमिनेंट मेथड टू सॉल्व, या डिटरमिनेंट मेथड से हम किस प्रकार से क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले आगे हम कुछ रूल्स को समझते हैं। रूल्स, सबसे पहले हम देखते हैं क्यूमुटेटिव लॉ या क्यूमुटेटिव रूल्स को। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि अगर आप करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो स्टूडेंट ये बराबर नहीं होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो वेक्टर मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्यूमुटेटिव नहीं, नॉट क्यूमुटेटिव, ये एंटी क्यूमुटेटिव होता है। क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है क्या कि स्टूडेंट ये एसोसिएटिव भी नहीं है, यानी कि अगर आप ए वेक्टर क्रॉस क्रॉस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इस प्रकार से करते हैं, ये बराबर नहीं है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, यानी कि ये एसोसिएटिव ही नहीं, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, अगर आप स्टूडेंट करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो स्टूडेंट ये बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ये स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, नॉट क्यूमुटेटिव होता है लेकिन एंटी क्यूमुटेटिव होता है। एंटी क्यूमुटेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप करते हैं ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर, तो ये स्टूडेंट इक्वल्स होता है माइनस ऑफ, हमेशा याद रखना है, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज होने वाला है आगे, ये आपका ये वाला। ठीक है, ये मोस्ट बीबीआई है, इसको आपको स्टूडेंट एकदम दिमाग में रखना है, दिमाग में प्रिंट कर लीजिए कि अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये क्यूमुटेटिव नहीं होगा, ये होगा स्टूडेंट एंटी क्यूमुटेटिव, एंटी क्यूमुटेटिव, एंटी क्यूमुटेटिव होगा। ठीक है, कैसे होगा तो ये हमें समझ में आ जाएगा डिटरमिनेंट मेथड से। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, ये सब स्टूडेंट आपने जरूर पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। आपने जब अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टार्ट किया होगा आपने, तो फर्स्ट ईयर में आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा होगा। तो हम लोग बहुत ज्यादा इसका कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने वाले, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर मान लिया जाए हमारे पास दो वेक्टर है, अगर हमारे पास दो वेक्टर है, लेट से एक ए वेक्टर और दूसरा हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर गिवन है कुछ इस प्रकार से कि जो पहला वेक्टर है स्टूडेंट वो है हमारा ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स या बी एक्स, इसको मैं ए एक्स आई कैप, वाई के डायरेक्शन में ए वाई दिया हुआ है जे कैप, प्लस जेड के डायरेक्शन में लेफ्ट से ए जेड और के कैप दिया हुआ है। जो बी वेक्टर हमें गिवन है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो स्टूडेंट अगर हमें करना हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम इजिली डिटरमिनेंट मेथड के साथ में कर सकते हैं। कैसे भाई? तो डिटरमिनेंट मेथड क्या कहता है, ये देखिए, डिटरमिनेंट मेथड के माध्यम से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ए एक्स ए वाई और ए जेड, यहां पे बी एक्स बी वाई और बी जेड, ये आई के डायरेक्शन में, जे के डायरेक्शन में और के के डायरेक्शन, यानी कि आई के डायरेक्शन में आई कैप, सॉरी एक्स के डायरेक्शन में आई कैप और वाई के डायरेक्शन में जे कैप और जेड के डायरेक्शन में के कैप। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट पहले वाले वेक्टर ए वेक्टर की, तो ए वेक्टर का आई के डायरेक्शन में क्या वैल्यू है, तो ए एक्स है। ए वेक्टर का जे के डायरेक्शन में क्या है, तो ए वाई है। और ए वेक्टर का अगर के के डायरेक्शन में देखें तो ए जेड। वैसे ही अगर हम बी वेक्टर की बात करें तो आई के डायरेक्शन में बी एक्स है, जे के डायरेक्शन में बी वाई है और के के डायरेक्शन में बी जेड। अब बताइए, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको स्टूडेंट फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका आई वेक्टर, आई वेक्टर में ये आपको पता है किस प्रकार से डिटरमिनेंट सॉल्व होता है। देखिए मैं बता देता हूं कि आप जिस भी कॉलम को लेते हैं उसको इस प्रकार से लेते हैं, तो फिर अगर आपने आई को लिया है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये पता है ना, इसमें कहीं कोई इशू नहीं है ना। चलिए बढ़िया, तो इसको फिलहाल मैं हटा देता हूं क्योंकि ये आपको पता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका आई वेक्टर ए वाई बी जेड, है ना। यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ए जेड, है ना। उसके बाद प्लस, प्लस अगर हम जे की बात करें तो जे वाला गया, यानी कि ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड हो गया ये बी एक्स ए जेड,
बी एक्स ए जेड प्लस के की अगर हम बात करें तो के वाला गया तो ये ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। इस प्रकार से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट मेथड के माध्यम से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे देखिए मैं आपको बताता हूं क्या, अभी आप यहां पे देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया है, बेसिकली ये जो हमने लिखा है ये हमारा रिजल्ट आ गया है। ठीक है, इसको अगर मैं यहां पे लिखता तो थोड़ा ज्यादा बेटर होता है, ऐसे मैं यहीं पे अभी रहने देता हूं। अगर मान लिया जाए हम यहां पे स्टूडेंट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते तब क्या होता, अगर हम करते कुछ इस प्रकार से बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, वैसे केस में क्या होता, चलिए देख लेते हैं वैसे केस में क्या होगा। इसको हम लोग करते हैं कंट्रोल सी और नीचे कर लेते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, ये हमें यहां से हटाना होगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब हमें क्या करना होगा, बी वेक्टर को पहले लिखना है, ए वेक्टर को बाद में लिखना है। तो बी वेक्टर का आई के डायरेक्शन में क्या है भाई, तो बी एक्स है, जे के डायरेक्शन में बी वाई है और के के डायरेक्शन में बी जेड। अगर ए की मैं बात करूं तो आई के डायरेक्शन में ए एक्स है, जे के डायरेक्शन में ए वाई है और के के डायरेक्शन में ए जेड। अब इसको आप कीजिए तो सॉल्व स्टूडेंट। सबसे पहले आई वाले को अगर हम लेंगे, आई वाले को अगर हम लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा बी वाई ए जेड, है ना, यहां पे आ जाएगा बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड माइनस बी वाई ए जेड माइनस ए वाई बी जेड। इसमें कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट मेथड में बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। अगर हम जे को ले स्टूडेंट तो ये वाला पूरा गया जे वाला कॉलम, तो बी एक्स कॉमा सॉरी बी एक्स गुना ए जेड यानी कि बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड प्लस अब के वाला लेंगे तो के वाला पूरा कॉलम गया बी एक्स ए वाई माइनस ए एक्स बी वाई। ठीक है, ये आया हमारा। एक काम करते हैं इसको थोड़ा नीचे लेकर चलते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या करते हैं भाई, यहां पे हम इक्वल्स देकर लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये जो हमारा आया है ना यहाँ पे रिजल्ट, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ एक बार, क्योंकि अभी मुझे ना आपको दिखाना है। ये हो जाएगा आपका ए वाई बी जेड था और क्या था माइनस में बी वाई ए जेड, माइनस में बी वाई ए जेड। ठीक है, प्लस में आया जे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है, प्लस में आया के ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, ये आ गया किसके इक्वल्स भाई, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल्स। ठीक है, चलिए और इसको मैं अब क्या करूंगा, चलिए तो स्टूडेंट इसको अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आया है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, ये तो हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन मुझे आपको दिखाना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये तो हमारा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ चुका है, लेकिन अगर हम यहां से माइनस को बाहर कर ले, माइनस को इस प्रकार से अगर हम कॉमन ले लें तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा। अगर मैं यहां से माइनस को कॉमन ले लेता हूं, अगर हम यहां से स्टूडेंट माइनस को कॉमन ले लेते तब देखिए आई में क्या हो जाएगा, बी वाई ए जेड माइनस हो जाएगा और ए वाई पी जेड प्लस हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लिया जाए 8 माइनस 2 लिखा हुआ, 8x माइनस 2y लिखा हुआ है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते इसको 2y माइनस 8x लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या, ये दोनों बराबर ही है ना भाई, ये दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो वही हम यहां पे कर रहे हैं भाई, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस को कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस को अगर हम बाहर ले ले तो क्या हो जाएगा, यहां पे ए वाई बी जेड मेरा प्लस में आ जाएगा और ये जो बी वाई ए जेड है ना ये माइनस हो जाएगा, प्लस जे।
उसी प्रकार से जे में क्या होगा, ये जो ए एक्स बीजेड था ना, ये प्लस हो जाएगा, ए एक्स बीजेड प्लस हो जाएगा, और ये जो बी एक्स एजेड था ना, ये माइनस हो जाएगा के। उसी प्रकार से के में क्या होगा, ये जो ए एक्स बी वाई है ये प्लस हो जाएगा, और ये जो बी एक्स ए वाई है ना, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं। अब ये बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया हमारा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब ये आपको दोनों दिख रहा है, मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से हट जाता हूं थोड़ा सा। अब आप एक काम कीजिए स्टूडेंट कि ये जो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिवन है और ये जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर गिवन है, इन दोनों को आप मैच कीजिए। आप पाइएगा क्या स्टूडेंट कि यहां पे आप देख सकते हैं ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, यहां भी ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड आई के डायरेक्शन में। जे के डायरेक्शन में ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, यहां भी जे के डायरेक्शन में ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। के डायरेक्शन में यहां भी ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, के डायरेक्शन में यहां भी ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। जस्ट यहां पे आगे में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स होता है माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये बात समझ में आ गया। और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं आप बताइए। ये जो मेरा पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये जो यहां से लेकर यहां तक पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बराबर है किसके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आ गया बात समझ में, कोई समस्या, ये समझ में आ गया, बस यही मुझे आपको समझाना था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। डिटरमिनेंट मेथड से किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है तो ये भी मैंने बता दिया। अगर आपको मान लिया जाए कोई भी प्रॉब्लम मिल जाए, जैसे मैं एक छोटा सा आपको होमवर्क टास्क दे देता हूं, ये आप लोग कीजिएगा। हालांकि ये स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे एक टास्क है आपका। टास्क क्या है कि आपको यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब ये देखिए, आपसे बीसीसीएलई में ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस प्रकार के प्रॉब्लम्स का हम लोग यूज न्यूमेरिकल में करने वाले हैं। तो देखिए, अगर ए वेक्टर आपको गिवन है लेट से 5i प्लस 6j प्लस 2k और बी वेक्टर आपको गिवन है i प्लस j प्लस k। आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स व्हाट। ये आपका टास्क है, ये आपको करके टेलीग्राम ग्रुप @BCECE ग्रुप, इसमें आपको सेंड करना है। इस ग्रुप को आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने समझा वेक्टर मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अपने अगले लेक्चर से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट दैट इज फोर्स सिस्टम को। और आप लोगों को जो स्टूडेंट इंतजार था, जो आप लोग उस समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, कब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो अगले वीडियो से, यानी कि अगला जो यूनिट होने वाला है फोर्स सिस्टम, उसमें केवल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है। हम लोग अगले वीडियो से आरएस खुरमी को भी स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आपको एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि वेक्टर में भाई क्या ही सॉल्व करना था, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना था। जैसे आप ही देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब हमसे बीसीसीएलई में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बीसीसीएलई का जो सवाल पूछा जाएगा वो बनाने के लिए आपको वेक्टर आना चाहिए, वो बनाने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, आपको वेक्टर के टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फोर्स में भी हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे स्टूडेंट, थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे फोर्स के टाइप्स पढ़ेंगे। अब आप बोलिएगा सर क्यों पढ़ेंगे। अब मान लिया जाए आपको बोल दे बीसीसीएलई वाला कि टू कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब आप सोचिएगा कोप्लेनर मतलब, कोलिनियर मतलब, तो भाई इसको समझना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम वेक्टर को पढ़े। फोर्स में भी थोड़ा बहुत थ्योरी, एक दो लेक्चर आपका आएगा,
उसके बाद हम लोग केवल और केवल न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेंगे। साथ में आरएस कुर्मी और पीवाईक्यूज को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग स्टूडेंट। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड को जरूर से शेयर करें स्टूडेंट। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।